हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने 18 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक के इम्पोर्टेंट हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस पढ़े हैं, उन सभी की एज ये रिवीजन क्लास होगी एंड आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आरबीआई ने किसे नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? आरबीआई के द्वारा न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और वो किए गए हैं सोनाली सेन गुप्ता। सोनाली सेन गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आरबीआई अपॉइंट सोनाली सेन गुप्ता एज ए न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट, किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को माइक्रोसॉफ्ट और एआई कंपनी एंथ्रोपिक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक को अपॉइंट किया गया है एज ए एडवाइजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड एआई कंपनी एंथ्रोपिक का। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस देश को चिकित्सा सेवाओं में सुधार करने के लिए भारत ने 20 एम्बुलेंस उपहार में दी हैं? इंडिया के द्वारा 20 एम्बुलेंस को गिफ्ट किया गया है टू इम्प्रूव मेडिकल सर्विसेज, और ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिन्हें दिया गया है, और इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को इंडिया के द्वारा गिफ्ट करे गए हैं 20 एम्बुलेंस, जो कि मेडिकल सर्विसेज में सुधार करने के लिए दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सशस्त्र रामानुजन 2025 अवार्ड? रामानुजन अवार्ड 2025 का दिया गया है, और आपको ये पता होना चाहिए कि रामानुजन पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है गणित के लिए, जैसे नोबेल प्राइज दिया जाता है उसी तरह रामानुजन अवार्ड होता है, जो कि गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको। तो रामानुजन का 2025 का जो अवार्ड है वो दिया गया है इस बार अलेक्जेंडर स्मिथ को। ओके, अलेक्जेंडर स्मिथ को। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अलेक्जेंडर स्मिथ टू रिसीव 2025 सशस्त्र रामानुजन प्राइज। नेक्स्ट, किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों जैसे कि टेस्ट, वनडे और टी20 में 50-50 मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज बनने का गौरव प्राप्त किया है? तीनों फॉर्मेट में टेस्ट, वनडे और टी20 में 50-50 मैच खेले गए हैं, और ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं पहले तेज भारतीय गेंदबाज जिन्होंने सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट टेस्ट, ओडीआई और टी20 में 50-50 मैच खेले हैं। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2025? इसका सही उत्तर है मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को सम्मानित किया गया है 2025 के नोबेल पीस प्राइज से। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के सदस्य बनने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में कुल सदस्यों देशों की संख्या कितनी हो गई है? मालदीव ने ज्वाइन किया है, यानी कि मालदीव बन चुका है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर। इसी के साथ अब टोटल नंबर ऑफ कंट्री हो गए हैं इसमें 181, यानी कि 181
टोटल मेंबर हो चुके हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में मालदीव के मेंबर बनने के बाद। ओके, तो कुछ बेसिक जान लेते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो टोटल मेंबर तो आपको पता चल ही चुका है कि टोटल मेंबर 181 हैं, और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है, और उसका जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 में। ओके, ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने मदरसे बोर्ड को समाप्त कर दिया है? तो मदरसे बोर्ड को एबॉलिश कर दिया गया है बाय उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो उत्तराखंड सरकार का ये फैसला लिया गया है, और इसी के साथ वह भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने मदरसे बोर्ड को समाप्त किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया है, और इसके बाद अब जो मदरसे हैं उनको अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के अंडर लाया जाएगा, और इनको पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड सरकार की शिक्षा नीति 2020 के तहत। ओके, नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत से किस विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? सो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की जो हाईएस्ट रैंक प्राप्त करी है यूनिवर्सिटी ने, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा हाईएस्ट रैंक प्राप्त करी गई है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जारी, भारत में IISc फिर से शीर्ष पर। नेक्स्ट, अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई? अरुणोदय 3.0, सो इसका सही उत्तर है असम। तो असम सरकार के द्वारा पहले भी यह योजना लॉन्च करी गई थी, और ये इसका थर्ड आप कह सकते हो 3.0 वर्जन है जो कि लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा दोबारा। नेक्स्ट, भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है सक्षम किसके द्वारा विकसित की गई है? सो इंडियन आर्मी के लिए एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है सक्षम, और यह डेवलप की गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सक्षम को डेवलप किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, सो इसका करेक्ट आंसर है गोवा में। ओके, गोवा में इसका आयोजन किया गया है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जितने भी हैंडीकैप होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनको सुगमता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, देश भर के स्कूलों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल जिसका नाम है विकास भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विकसित भारत बिल्डाथॉन का, तो इसका सही उत्तर है शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष में गए थे, इनको बनाया गया है टू प्रमोट इनोवेशन एंड साइंटिफिक टेम्पर इन स्कूल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी आयोजन इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के नवे संस्करण का उद्घाटन किया गया है।
सो आपको ये बताना है कि यह किस देश में आयोजित किया गया एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी आयोजन। सो इसका सही उत्तर है भारत में। नाम से पता लग रहा होगा आपको, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, और ये नवा एडिशन है जो कि भारत के न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया है और एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इवेंट थे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 200 विकेट लेने वाले अफगानिस्तान के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 200 विकेट लेने वाले पहले अफगान के गेंदबाज इन वनडे इंटरनेशनल। तो इसका सही उत्तर है राशिद खान। तो राशिद खान हैं जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 200 विकेट लेने का इतिहास बनाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, राशिद खान बिकम फर्स्ट अफगानिस्तान बॉलर टू कंप्लीट 200 ODI विकेट्स। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी कि कौन सा अभिनेता है, बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्ट्रेस, जिसे बनाया गया है एम्बेसडर फॉर मेंटल हेल्थ? तो इसका सही उत्तर है दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण को अपॉइंट किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर मेंटल हेल्थ के लिए, और ये बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, दीपिका पादुकोण became the government of India's first mental health ambassador. नेक्स्ट, 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ किस देश में खोजा गया है? So in which country was a 2000-year-old pillar with human face discovered? So पिलर विथ ह्यूमन फेस के साथ डिस्कवर किया गया है टर्की में। ओके, सो टर्की में खोजा गया है 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला पिलर। नेक्स्ट, IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? IUCN कैंटन पिलर अवार्ड। सो इसका सही आंसर है सोनाली घोष को। सोनाली घोष को सम्मानित किया गया है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा कैंटन मिलर पुरस्कार। और ये अवार्ड जो दिया जाता है कैंटन मिलर अवार्ड, ये दिया जाता है प्रोटेक्टेड एरिया के मैनेजमेंट को लेके। ओके, सो IUCN जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो IUCN कंटेनर मिलर पुरस्कार है ये दिया जाता है प्रोटेक्टेड एरिया के मैनेजमेंट को लेके, और ये दिया गया है सोनाली घोष। और IUCN की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, काजीरंगा डायरेक्टर सोनाली घोष बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्लोबल IUCN कैंटन मिलर अवार्ड। तो जो सोनाली घोष हैं ये काजीरंगा की डायरेक्टर हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है जो कि असम में है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑल, यानी कि जोएल मोकिर, पीटर हाविट, फिलिप अगियन, इन तीनों को सम्मानित किया गया है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2025 का। नेक्स्ट, 17वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है? सो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का जो अवार्ड है
फिल्मफेयर का ये दिया गया है। कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, इन दोनों को सम्मानित किया गया है 17वें फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है और फीमेल की कैटेगरी में दिया गया है आलिया भट्ट को। ओके, और जो 17वीं फिल्मफेयर अवार्ड है ये आयोजित की गई अहमदाबाद, गुजरात के शहर में। नेक्स्ट, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? 28th एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, सो यह की गई है उड़ीसा में। सो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित की गई एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 28th एडिशन की। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ईस्टर्न इंडिया लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फिश मार्केट की फाउंडेशन स्टोन को रखा है हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली, बाय वर्चुअली, और यह रखी गई है उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में अब बनाया जाएगा पूर्व भारत का सबसे बड़ा मछली बाजार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, भुवनेश्वर बनेगा पूर्व भारत का मत्स्य हब, यानी कि मछली बाजार का हब। पीएम मोदी ने किया अत्याधुनिक मछली बाजार का शिलान्यास। नेक्स्ट, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, सो इसका जो इनोग्रेशन किया गया है ये किया गया है हैदराबाद सिटी में। ओके, हैदराबाद सिटी में बनाया है इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम को। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस देश में अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 में भाग लिया है? सो एक्सरसाइज ऑस्ट्रिया हिंद, सो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। सो भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद कंडक्ट की गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ऑस्ट्रा हिंद 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच रेगिस्तान में युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी यानी कि इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन 2025 का कौन सा संस्करण का आयोजन किया है? तो कौन सा एडिशन है जो कि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा आयोजन किया गया है इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन का? सो इसका सही आंसर है 16th यानी कि 16वां एडिशन है जो कि आयोजित किया गया है इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन का। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, सो इसका सही आंसर है सोनीपत, यानी कि हरियाणा के सोनीपत में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन सेटअप किया गया है। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक ट्रक होंगे उनकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, गडकरी इनोग्रेट कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन एट सोनीपत। सो हमारे यूनियन मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, जिनका नाम है नितिन गडकरी, इनके द्वारा यह इनोग्रेट किया गया। नेक्स्ट, दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात में स्थित है, और वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और प्रदीप पोर्ट उड़ीसा में, को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में किस मंत्रालय ने औपचारिक रूप से मान्यता दी है? सो रिकॉग्नाइज किया गया है इन तीनों पोर्टों को अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। तो यह किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, इनको मान्यता प्राप्त करी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, 3 मेजर इंडियन पोर्ट रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर नेशनल मिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने मां से बच्चे में संक्रमण के माध्यम से HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के उन्मूलन की पुष्टि की है। यानी कि जो मां से बच्चे में जो बीमारी ट्रांसफर हो जाती है, जो कि HIV और हेपेटाइटिस और सिफिलिस है, इसको टोटली एलिमिनेट कर दिया है। और ऐसा करने वाला जो देश है वो है मालदीव। ओके, मालदीव बन चुका है दुनिया का पहला देश जिन्हें इन 3 बीमारी HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस जो बीमारियां हैं इनको मां से बच्चे में जाने से रोकने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मालदीव फर्स्ट टू अचीव एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सिफिलिस एंड हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट, किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा करी है? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू द यूएस डोनाल्ड ट्रंप। सो इसका सही आंसर है इजराइल। सो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। सो इसका सही उत्तर है लाज़लो क्रास्ज़ोनाहो रकई। लाज़लो क्रास्ज़ोनाहो रकई को सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप? सो इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के द्वारा वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना के द्वारा वुमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का जीता गया है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है। सो यह किया गया था इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ? केरला में। ओके, और इसमें भारत का स्थान है, यानी कि वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप में भारत का स्थान है 5वां, यानी कि 5th रैंक, और जीती गई है अर्जेंटीना के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हर जिले में एक आदर्श गौशाला स्थापित की जाएगी? सो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि आदर्श गौशाला स्थापित की जाएगी हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, योगी सरकार यूपी में गौ पर्यटन से बढ़ाएगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हर जिले में बनेगा आदर्श गौशाला केंद्र। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवाओं और वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से CM फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है? चीफ मिनिस्टर फ्लाइट प्रोग्राम। सो इसका सही आंसर है असम। सो असम राज्य सरकार के द्वारा CM फ्लाइट प्रोग्राम चलाया गया है। सो इस योजना के अंदर क्या होगा कि जितने भी यंगस्टर हैं उनको जापानीज सिखाई जाएगी ताकि वो जापान में जाके एक अच्छी नौकरी पा सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ह्यूमन रिसोर्स एक्सीलेंस अवार्ड एट फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड 2025। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से। ओके, उत्तराखंड सरकार द्वारा 3% की वृद्धि के बाद
राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंस अब कितने प्रतिशत हो गया है? सो रिसेंटली उत्तराखंड सरकार के द्वारा डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता को 3% से बढ़ा दिया है। सो अब टोटल उत्तराखंड का जो डीएनएस अलाउंस है वो बढ़कर हो चुका है 58%, यानी कि उत्तराखंड सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं उनको 58% का डीएनएस अलाउंस मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, अडानी एंटरप्राइजेज ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है जिसके तहत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा डेटा कैंपस बनाया जाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर है गूगल। सो गूगल एंड अडानी एंटरप्राइजेज ने पार्टनरशिप करी है जिसके तहत भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस बनाया जाएगा विशाखापट्टनम में। ओके, सो एज यू कैन सी द इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अडानी एंटरप्राइजेस पार्टनर विद गूगल फॉर इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर कैंपस इन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नया सदस्य कौन देश बना है? यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो IUCN का नया जो मेंबर बना है वो है अर्मेनिया। सो अर्मेनिया ने ज्वाइन कर लिया है IUCN। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, अर्मेनिया बना अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का एक नवीनतम सदस्य। सो वेरियस एग्जामों में IUCN की फुल फॉर्म एंड उसका हेडक्वार्टर पूछा जा चुका है, तो आपको याद होना चाहिए IUCN की फुल फॉर्म एंड उसका हेडक्वार्टर। सो हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में जगह है, वहाँ पे IUCN का हेडक्वार्टर है और फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैच प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सो इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जिन्हें रिसीव हुआ है क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट आप कह सकते हो, जिसके तहत ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी। सो इसका सही उत्तर है शिवांगी सिंह। सो शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैच प्राप्त करने वाली पहली महिला बन चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, पहली आर्चरी प्रीमियर लीग के विजेता कौन है? सो पहली बार फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग खेली गई है और इसमें जो टीम विजेता रही है इसका सही आंसर है राजपूताना रॉयल्स। सो राजपूताना रॉयल्स के द्वारा भारत की पहली फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग जीती गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं जी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तीरंदाजी में धमाका, राजपूताना रॉयल्स बना चैंपियन। और पहली आर्चरी प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज कहाँ हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट, मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल का MOU किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या आप कह सकते हो पार्टनरशिप करी है, जिसके तहत मेघालय सरकार फुटबॉल एंड पर्यटन को बढ़ावा देगी। सो इसका सही उत्तर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ मेघालय सरकार ने MOU किया है 3 साल के लिए। ओके, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है वो फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा किस दर्ज से सम्मानित किया गया, यानी कि कौन सा स्टेटस प्राप्त हुआ है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को बाय इंडियन गवर्नमेंट? सो इसका सही उत्तर है मिनी रत्न। सो मिनी रत्न से सम्मानित किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है।
नेक्स्ट, दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम फॉर स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट। सो इसका सही उत्तर है यूनेस्को। सो यूनेस्को ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट। सो यूनेस्को के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, वेरियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में, और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वैश्विक पेटा सर्वश्रेष्ठ स्थिरता पहल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना है? पेटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का जो सस्टेनेबली इनिशिएटिव अवार्ड है वो दिया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। ओके, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है पेटा का सर्वश्रेष्ठ स्थिरता पहल पुरस्कार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बिकेम फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी टू बैग ग्लोबल पेटा बेस्ट सस्टेनेबल इनिशिएटिव अवार्ड। नेक्स्ट, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रही? सो इंडियाज रैंक इन हेनले पासवर्ड इंडेक्स, तो इसका सही उत्तर है 85। सो 85 रैंक हासिल करी है इंडिया ने इन हेनले पासवर्ड इंडेक्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है। सो 85 हो चुकी है, पहले थी 77। ओके, नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय द्वारा द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि द्रव्य पोर्टल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है दिव्य पोर्टल। सो इसका सही आंसर है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन प्लांट। सो इस पोर्टल के तहत इंफॉर्मेशन दी जाएगी जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्लांट्स हैं उनके बारे में। ओके, औषधियाँ, जो पौधे वाली औषधियाँ होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा दिव्य पोर्टल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया? वर्ल्ड हेल्थ समिट। सो इसका सही उत्तर है जर्मनी में। सो जर्मनी में आयोजित हुआ है वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर यानी कि GDP ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है? सो IMF के द्वारा पहले भी ये अनुमान लगाया गया था 25-26 में, बट इसको रिवाइव कर दिया है। सो इसका सही उत्तर है 6.6। सो IMF के द्वारा 2025-26 में जो ग्रोथ रेट बताई गई है भारत की GDP की वो 6.6 बताई गई है। इससे पहले जो बताई गई थी वो 6.4 थी, अब रिवाइव करके 6.6% का ग्रोथ रेट बताई गई है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, IMF ने बढ़ाया GDP ग्रोथ अनुमान। किस भारतीय खिलाड़ी को 2026 से 2029 की अवधि के लिए BWF एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मेंबर बनाए गए हैं PV सिंधु को। तो हमारी बैडमिंटन एथलीट जिन्हें बनाया गया है 2026 से लेकर 2029 तक के टाइम पीरियड के लिए BWF एथलीट आयोग का सदस्य। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, PV सिंधु को फिर
मिली बड़ी जिम्मेदारी। तीसरी बार वर्ल्ड BWF एथलीट आयोग में शामिल। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, तो इसका सही उत्तर है 102, यानी कि 102 रैंक हासिल प्राप्त करी है इंडिया ने इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में। नेक्स्ट, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला किस स्थान पर रखी है? हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखी गई है स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर की ऑफ NSG। इसका सही उत्तर है हरियाणा में। हरियाणा में रखी गई है NSG के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला। ओके, नेक्स्ट, 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के जॉबी मैथ्यू ने कौन सा पदक जीता है? पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड पैरा, और ये करी गई थी इजिप्ट में आयोजित, यानी कि होस्टेड कंट्री थी इजिप्ट, जहां पे पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसमें जॉबी मैथ्यू के द्वारा जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल। ओके, जॉबी मैथ्यू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया जॉबी मैथ्यू विन ब्रॉन्ज एट 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। नेक्स्ट, 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप भारत में कहां आयोजित हुई? 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप। इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित की गई थी 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमन ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और एग्रो प्रोसेसिंग केंद्र का उद्घाटन किया है? फार्मर ट्रेनिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। कर्नाटक में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा उद्घाटन किया है फार्मर ट्रेनिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर का। जैसा कि आप देख सकते हैं, DD न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के लिए डाक सेवाएं पुनः शुरू करी हैं? रीस्टार्ट कर दी गई हैं भारत के द्वारा पोस्टल सर्विसेज को, और ये करी गई हैं अमेरिका के लिए। ओके, अमेरिका के लिए भारत ने डाक सेवाएं फिर से स्टार्ट कर दी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, फिक्की FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट करे गए हैं अनंत गोयंका को। ओके, अनंत गोयंका। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस राज्य में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि है जीजाबाई राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर के द्वारा जीता गया है सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 का टाइटल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है, और मणिपुर के द्वारा ये 23वीं बार जीता गया है चैंपियनशिप। नेक्स्ट, भारत और इंडोनेशिया ने 5वां समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास कहां शुरू किया है? 5th समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज। इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 5th समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास शुरू हो चुका है भारत और इंडोनेशिया देश के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, समुद्र शक्ति 2025 भारत इंडोनेशियाई नौसेना का समुद्र अभ्यास, विशाखापट्टनम में गरजी दोनों देशों की सेना। यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी।
तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।